हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरी यूट्यूब चैनल एंजाइटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। राधे राधे। तो दोस्तों, समझ में आ गया था दोस्तों कि मुझे ये जो तकलीफ हो रही है मेंटली लेवल पे हो रही है। पता नहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतना फालतू का कचरा जमा हो जाता है कि वो इतना अपने आप को, अपने पावर को अपने अंदर से इतना डेवलप कर देता है कि जो चीज़ रियलिटी में नहीं होती है वो चीज़ हमें इल्यूज़न करवाता है और इल्यूज़न के हिसाब से रियलिटी में वो चीज़ हमें दिखने लगती है। इसका पावर बहुत ज़्यादा होता है। सबकॉन्शियस माइंड का पावर बहुत ही पावरफुल होता है, ये चीज़ मैं जान चुकी थी। तो यही सवाल करने के लिए मैं अपने आप को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। कमरा पूरा तरफ से लॉक कर दिया था। अपने आप से सवाल करने लगी थी, डर में बहुत रही थी। लेकिन उस डर को मैंने पूरी एनर्जी के साथ कंट्रोल किया था और अपने आप से सवाल किया था कि मुझे सच में घबराहट बेचैनी हो रही है। फिज़िकली के लेवल पे तो नहीं है क्योंकि सारे रिपोर्ट्स मेरे नॉर्मल हैं। डॉक्टर के पास मैं जा चुकी हूँ, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। तो फिर ये काम कोई मतलब हम क्या करते हैं ना दोस्तों कि इस चीज़ को हम भूत ब्यादा का नाम दे देते हैं। तो तांत्रिक के पास जाते हैं, ओझा के पास जाते हैं, ताबीज़ करवाते हैं, दौरे करवाते हैं। मैंने भी किया था, मैंने भी किया था। तो इस चीज़ को मतलब हर इंसान अपनी हर तरीके की कोशिश इसमें करता है। वो हर कोशिश मुमकिन अपनी कोशिश करता है कि अपने आप को सही करे। लेकिन दोस्तों, हर कोशिश करने के बावजूद भी मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी कि अगर मैं किसी रिलेटिव के वहाँ चली जाती थी तो अगर चारों तरफ से कोई भीड़ जमा हो जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सब लोग इकट्ठा हो गए हैं तो मेरे साथ क्या प्रेशर पड़ रहा है, मेरी बॉडी में क्या प्रेशर हो रहा है, मेरे दिमाग में क्या प्रेशर हो रहा है। मैं बहुत डरती थी, इतना डरती थी कि सीने में से ऐसा लगता था दिल निकल के बाहर आ रहा है। और दिल निकल के बाहर आने के बावजूद मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरी जान चली जाएगी, अब मैं नहीं बच पाऊँगी। तो दोस्तों, इतना गंदा फील मुझे होता था कि इतनी भयंकर प्रॉब्लम मुझे क्यों हो रही है। तो इस तरीके से लोगों के साथ मैं हैंडल कैसे कर पाती थी। फिर इतना मतलब भयानक होता था मेरे साथ कि मैं उस प्रॉब्लम को मैं आपके साथ शब्दों में बयां नहीं कर पा रही हूँ कि सच में मेरे साथ ऐसा होता था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जैसे सबकॉन्शियस माइंड में इतना पावर होता है कि अंधेरे कमरे में मैंने बंद कर दिया, अपने आप को सवाल किया, अपने माइंड को अफर्मेशन दिया, फिर पूछा कि रजनी तुझे दिक्कत क्या है। तब उसने मुझे अपने आप से, अपने मन में से एक आवाज़ उठी और उसने मुझे बताया कि सच में ये तेरी काल्पनिक दुनिया है और उस काल्पनिक दुनिया में तूने अपना एक गोला बनाया है। गोला मीन्स बोलते हैं ना जैसे प्लेनेट, जैसे हम अर्थ पे रह रहे हैं, अर्थ एक प्लेनेट है, मंगल एक प्लेनेट है, गुरु एक प्लेनेट है। ऐसे ही हम अर्थ पे रह रहे हैं, अर्थ एक प्लेनेट है। उस प्लेनेट से निकल के हम अलग ही प्लेनेट में जा चुके हैं और उस प्लेनेट में जाने के बाद हमें अपनी सुध-बुद्धि नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम किससे क्या बात कर रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं तो किस तरीके से मिल रहे हैं, हमारा बिहेवियर चेंज है, हम लाइक ड्रेसिंग सेंस, हम क्या पहन रहे हैं, हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है इस चीज़ का। हमारी एक अलग ही गोला बन जाता है, हमारी एक अलग ही दुनिया बन जाती है। उस दुनिया से निकालने के लिए मैंने अपनी दुनिया एक कमरे में बसा ली थी दोस्तों। कमरे में बसाने के बाद अपने आप से लाखों सवाल किए, हजारों सवाल किए, अपने आप से पूछा रजनी, अगर तुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम से, अपनी बेचैनी से, अपनी घबराहट से बाहर निकलना है तो तुझे क्या करना है। अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपने आप को चिल्ला के एक वॉइस में बोलना है कि ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे सबकॉन्शियस माइंड का पावर है जो मुझे ख़त्म करना है। मुझे ख़त्म करना है ये पावर, कैसे भी करके, हाउ एनी कॉस्ट मुझे ये चीज़ ख़त्म करनी है। लेकिन दोस्तों, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। कीमत
कीमत वहाँ होती है जहाँ कोई प्रॉब्लम होती है। अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो इस चीज़ की कीमत लेते हैं, क्योंकि वो उनका काम है, वो ये चीज़ करने बैठे हैं, वो उनका काम है। लेकिन हमें अपनी परेशानी पता होनी चाहिए, हमें अपनी परेशानी फाइंड आउट करना आनी चाहिए। तो मैंने अपनी परेशानी फाइंड आउट करने के बाद अपनी परेशानी से ओवरकम कैसे करना है ये मैंने सीखा था, और मैंने चिल्ला चिल्ला से अपने आप से सवाल किए थे, और पूरे डर को पूरी एनर्जी के साथ फेस किया था। अपने आप को एक शैडो के साथ देखा था और उससे सवाल किए थे कि सच में मुझे ये दिक्कत है क्या, सच में मुझे ये प्रॉब्लम है क्या। तब उसने मुझे जवाब भी दिए थे कि नहीं, ये तुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये जो तेरा अवचेतन माइंड है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वो तुझे रिपीटेशन जो तुम अपने दिमाग में डाल रहे हो, वो चीज़ तुम्हें काल्पनिक तौर पे दिखाई जा रही है। फिर मैंने इस चीज़ पे वर्क करना शुरू किया था दोस्तों। तो आप इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए ये मत सोचिए कि मुझे कोई दिक्कत है। आपको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एंजाइटी है तो बहुत भारी दिक्कत, लेकिन इससे निकलने के लिए हम अपनी दिमागी शक्ति, अपने कॉन्शियस पावर को पावरफुल कर सकते हैं। यही मुझे कहना है आपसे दोस्तों। थैंक यू।